देयर आर फ्यू कार्स जिनको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये कार एग्जिस्ट क्यों करती है, एग्जैक्टली किसके लिए ये कार बनाई गई है और क्या वाकई में मार्केट में इस कार की रिक्वायरमेंट थी। कुछ ऐसी ही कार है दिस सिरोस। इस कार के साथ जितना मैंने टाइम स्पेंड किया ना, मुझे उतना ही लगा कि एक्चुअल में ये कार मैं रेकमेंड किसको करूंगा। वेल, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि आज सिरोस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं और एंड तक शायद आपको पता भी लग जाएगा कि क्या वाकई में ये कार आपके लिए है या इन जनरल किस बायर पर्सोना के लिए सिरोस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिरोस की अगर हम डिजाइन की बात करें, वेल, डिजाइन से पहले प्लेटफॉर्म की बात करते हैं बिकॉज वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस कार। नाउ सिरोस इज एसेंशियली बिल्ट ऑन दी Hyundai's K1 प्लेटफॉर्म। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें नियोस, वेन्यू, एक्स्टर, सोनेट जैसी कार्स बनाई गई है और इसी प्लेटफॉर्म को किया ने चूज किया टू बिल्ड दिस सिरोस। लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म के सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो इट हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो हमने कभी इसमें 5 स्टार रेटिंग वगैरह नहीं देखा है। लेकिन वही अगर मैं K1 प्लेटफॉर्म की रीसेंट पास्ट की बात करूं तो Hyundai ने टाइम एंड अगेन इसको अपडेट किया है एंड स्पेशली विद दिस सिरोस इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। ये जो कार है ना, एक्चुअल में काफी बड़ी है, हाइट वाइज में भी और विड्थ में भी आपको एक एक्चुअल में बड़ी कार की फीलिंग देती है विच इज कंपेरेबल टू द Hyundai Creta एंड दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। एंड अगर बात करें इसके सेफ्टी रेटिंग्स की तो यहाँ पे भी किया ने काम किया है। दे हैव स्ट्रेंथेन्ड द प्लेटफॉर्म, बट हाउ एग्जैक्टली डज दैट परफॉर्म ऑन क्रैश टेस्ट, वो तो देखो टाइम के साथ ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद आता है जो दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज द डिजाइन। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कहता हूं कि डिजाइन इज अ सब्जेक्टिव मैटर, लेकिन अगर मैं सिरोस के डिजाइन को देखूं ना तो मुझे पर्सनली इसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मुझे डिसकनेक्टेड सी कार फील हुई एंड डिजाइन शुरुआत वहीं से होती है। अगर आप सिरोस को बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग सकती है। काफी सारे ईविश एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये टिपिकल बॉक्सी डिजाइन है और काफी टॉल हाइट है, ये कहीं ना कहीं शायद काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए शायद इंटरनेट पे इतने मीम्स भी चल रहे थे जहां पे लोग कह रहे थे कि यार दिस लुक्स लाइक द वैगनआर, डिफेंडर। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सारे जोन में ना जाके लेट्स लुक एट इट एज जस्ट अनदर कार्डबोर्ड बॉक्स टाइप कार। डिजाइन एलिमेंट्स किया ने देने की अच्छी कोशिश करी है, रेयर एंड अच्छे लगते हैं, बट यस, द प्लेसमेंट ऑफ द हेडलैम्प एंड द टेल लैम्प इज वे टू लो। अगर आपको लगता है कि ये डैमेज हो सकते हैं तो आप गलत नहीं है, बिकॉज ये जो प्लेसमेंट है एक्चुअल में मैक्सिमम इंपैक्ट एरिया में ही आता है और यहाँ पे फिलहाल तो किया ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ओनर्स को थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। बाद में अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आते हैं तो देन दैट्स वेल एंड गुड। इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे सिरोस का डिजाइन बहुत अच्छा नहीं लगा। बाकी एज यूजुअल सब्जेक्टिव मैटर है, तो नीचे कमेंट करके आप ही बता दीजिए कि आपको सिरोस का डिजाइन कैसा लगा। With that said, let's talk about some things which I really do not like about this car. And the first thing is the door handles. देखो, मुझे लगता है ये जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, it should be motorized. अदरवाइज ये जो करंट सेटअप है जिसमें आप एक्चुअल में एक सिंपल ऑपरेशन को ज्यादा कम्बरसम बना रहे हो। एक बार आप उसको अनलॉक करते हो, फिर आप अपने एक हाथ से उसके हैंडल को पॉप आउट करते हो एंड देन यू पुल द डोर हैंडल, which in my opinion is honestly not the best way to open a car door. I need simple operations. एटलीस्ट डोर को ओपन करने के लिए मुझे इतना ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट इफ मेरे हाथ में चीजें हो। एंड टाइम एंड अगेन मेरे साथ ये हो रहा था जब मुझे डोर ओपन करना था एंड आई वाज इन दैट जोन कि चल यार मोटराइज्ड निकलेगा, बट नहीं, एक बार पुश इन करो फिर खींचो। नॉट समथिंग आई रियली लाइक। अ ट्रेंड विच अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, ईवीश फील आती है, बट नॉट समथिंग दैट्स नीडेड and can be done away with. In fact, ऑटो इंडस्ट्री में फ्लश डोर हैंडल्स को हटा दो या फिर प्रीमियम कार्स में दे रहे हो तो मेक इट मोटराइज्ड. No two ways about it. Now, one thing that Kia always stands out with, or I should say that Hyundai Kia always stands out with, is the absolutely brilliant cabin packaging. अगर आप सिरोस के इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड के डिजाइन की तो मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मैं क्वालिटी की बात करूंगा एंड दैट्स फैंटास्टिक. बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, काफी ईविश फील देने की कोशिश की गई है एंड अनलाइक जो भी हम ट्रेंड देखते आते हैं अभी जो चल रहा है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है. तो ये किया सिरोस का टॉप एंड वेरिएंट भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले ही बैठते जो चीजें आपको यहाँ पे नोटिस होगी
नंबर वन, द क्वालिटी लेवल्स। चाहे आप यहाँ पे टेक्सचर्स की बात करें, चाहे आप स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ये लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया ने यहाँ पे सभी मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अच्छा है। एंड ट्रू टू Hyundai किया ग्रुप, ये चीज आपको ऑलमोस्ट हर किया Hyundai के कार्स में देखने को मिल जाती है। बहुत ही कंसिस्टेंट है, कहीं पे भी आपको अनवांटेड पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से ये ग्लोव बॉक्स बंद होता है, जिस तरीके से बटन्स की प्लेसमेंट की गई है, स्पेशली इन द सिरोस, एवरीथिंग फील्स वेरी अर्गोनॉमिक, बहुत ही अच्छी तरीके से पुट टुगेदर है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपको एक बहुत ही यूटिलिटेरियन फील देगा। और एक और बहुत अच्छी चीज जो आपको यहाँ पे लगेगी सिरोस की, वो है Hyundai या किया ने यहाँ पे इसको एक बहुत ही ईवीश फील दिया है। अगर आप बैठेंगे तो आपको शायद एक बारी को लगेगा यार क्या कोई हमें ईवी में बैठा हूँ, क्योंकि ये कलर स्क्रीन जो कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से स्क्रीन का प्लेसमेंट है, जिस तरीके से बटन्स का प्लेसमेंट दिया गया है, एवरीथिंग फील्स एज इफ इट कम्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट। बट येस, ओवरऑल I think based on the K1 platform, this is one of the finest interiors you can find in current times. In fact, मुझे लगता है कार्स जितना ज्यादा टेक हैवी होते जा रहे हैं, वहीं पे हम प्रैक्टिकलिटी एंड सिंपल अर्गोनॉमिक्स को पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वो चीज काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट काफी सारे रिसेंट कार्स में मुझे लगता है जो सिंपल ऑपरेशन है उनको वैसे ही रहने दो, बट ओवरऑल इंटीरियर के अर्गोनॉमिक्स, फिट एंड फिनिश, प्रैक्टिकलिटी में फुल मार्क्स। देखो, सिरोस को ना मैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं कहना चाहूंगा। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कॉल इट अ कॉम्पैक्ट एमयूवी। एन एमयूवी जिसमें आपको थर्ड रो ऑफ सीट नहीं मिलता है, लेकिन वो स्पेस, वो कंफर्ट आपको कंप्लीट मिल जाता है। और सिरोस में जो स्पेस मैक्सिमाइजेशन किया गया है और जिस तरीके से फ्रंट में और रेयर में स्पेस को आप मॉड्यूलरिटी जो एड ऑन की गई है ऑफ एडजस्टेबल सीट्स एंड ऑल, मेक्स इट अ वंडरफुल कार टू बी इन। Now let's talk about the rear seat experience of the Kia Ceros. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऐसे मस्त लाइट्स मिलते हैं, ऑल वाइट एलईडी। दिस इज दी HTK प्लस एंड सनशेड्स आपको मिल जाते हैं, ऑल एलईडी लैंप्स मिल जाते हैं, पैनोरामिक सन रूफ मिल जाता है। बट वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से किया ने इन सीट्स का यूटिलाइजेशन किया है। Now mind it that this car is based on the K1 platform and the re-engineering that has been done, उस हिसाब से यहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी के मामले में किया को फुल पॉइंट्स देने होंगे। फर्स्टली लुक एट दिस सीट, ये कितना ज्यादा रिक्लाइन होता है, आई मीन कंप्लीट रिक्लाइन इतनी एज तक यहाँ पे हो जाता है। एंड इफ यू लुक एट दिस, तो ये और आगे भी आता है, विच इज लाइक 90 डिग्री। मुझे नहीं लगता कोई भी इतने ज्यादा अपराइट पोजीशन पे बैठता होगा, बट यस, ऑल सेट एंड डन, द सीट्स आर फैंटास्टिक, वेरी एयरी फील टू इट, यू गेट एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम, वेरी गुड अंडर थाई सपोर्ट, और जो फुट एरिया है वहां पे भी आपको मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज समथिंग दैट आई सोरली मिस्ड इन दी Skoda Kayak, बट यहाँ पे आपको वो चीज बिल्कुल भी फील नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग जर्नीज में जा रहे हैं और अगर आप सीट्स, अगर आपके सामने एक 6 फुटर भी ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। उस मामले में किया सिरोस को फुल मार्क्स आपको देने होंगे। एंड प्रैक्टिकलिटी को भी डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हालांकि कुछ चीजें जो मुझे कमी लगी, एटलीस्ट दीज शुड हैव बीन सॉफ्ट टच। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो रियर सीट्स में थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्लास्टिक की फील ज्यादा मिलेगी। बट दैट सेड, स्टोरेज स्पेसेस बहुत है, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स भी हैं। तो यस, यू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्पेशियस सिटी कार, और आई शुड से अ फैमिली कार। किया सिरोस को 1 लीटर TGDI एंड दी डीजल इंजन के साथ ऑफर करती है। आज इस वीडियो में हम 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की बात करेंगे। देखो, इस यूनिट को हमने ऑलरेडी देखा है, एंड अगर मैं इस टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करूं तो देयर आर 2 थिंग्स अबाउट इट। इट्स काइंड ऑफ रिफाइंड, इट डज द जॉब वेल। क्या मैं इसको काइलैक, जो कि बिल्कुल इसके आसपास ही हमने चलाया था, क्या मैं उसके साथ इसको कंपेयर करूंगा और बोलूंगा कि दिस इज अ बेटर यूनिट? डेफिनेटली नॉट। Kayak has a very juicy and a very spirited engine. The turbo petrol engine in this Ceros is for the everyday drivers. आपको एक अच्छा इंजन मिल जाता है, something which I would say is not for the enthusiast but also not एकदम ही completely dead वाले इंजन नहीं है। It's somewhere in the sweet spot and the engine performs well. Overall, I think engine में they have done a fairly good job, but where they need to do better job is the suspension setup.
Well, the ride quality on the Syros is not something that I'm happy with. एक तो ये जो 17 इंच के टायर्स टॉप एंड मॉडल्स में आ रहे हैं वो भी थोड़ा काम बिगाड़ती है. Also, the suspension is slightly on the stiffer and noisier side. I would like to have a spacious, compact MPV kind of thing to have excellent ride quality. जहां पे आप इतनी कंफर्टेबल सीट्स और इतनी अच्छी स्पेस ऑफर कर रहे हो, वहीं पे अगर आप राइड क्वालिटी को उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हो, तो देयर इज समथिंग दैट यू विल फील ऑफ अबाउट द कार. Is it too bad? Definitely not. Can it become better? Definitely yes. Especially for the kind of package that Syros is, the suspension can definitely be a little bit better. So let's summarize Syros. In my opinion, design is not the strongest point of Syros and you will give it a pass. लेकिन जो सबसे strong points है, it's the interior. Yes, interior में आपको excellent space on offer है, great visibility, superb quality of interior and great features on offer. ये अगर आपकी priority है, then Syros will make a lot of sense. लेकिन then अगर मैं बात करूँ engines की, it does the job great. It's not for the enthusiasts. So family buyers can go with the petrol car. You want a family car, you want a spacious family car, you will also want your family to be comfortable in. And there is space जहाँ पे improvement हो सकती है. The suspension can definitely be a little bit better. Moreover, I think Syros is one car जहाँ पे थोड़ी सी disconnection feel होगी. If you want a car जो आपको पता है point A to point B move करने वाली है आपके फैमिली को लेके, then Syros makes a lot of sense. लेकिन वही if you want to feel truly connected with the car, somehow I don't know why, but Syros वो चीज मीट नहीं कर पाते. Still, I would say it's a fantastic package from Kia because the things that they have done with this car is really commendable. Superb quality, great space, good engines, good fuel efficiency, great features. It ticks many right boxes. Still, it feels disconnected. With that, आज के इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं ऑफ द Kia Syros. और अगर आप इस बजट में हैं तो कौन सी कार लेना पसंद करेंगे. इसी के साथ नमस्कार.